लिखा हुआ सब सच हो रहा है, क्या तुम यकीन करोगे? शाम का वक्त था। राजू अपनी पुरानी आदत के मुताबिक पुरानी किताबों की दुकान में घूमा कर रहा था। उसकी नजर एक काली धूल भरी किताब पर पड़ी। जब उसने उसे उठाया तो किताब अचानक खुल गई और पहले पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था। जो कुछ इसमें लिखा होगा वो सच हो जाएगा। राजू ने हंसते हुए सोचा, मजाक लग रही है, लेकिन पढ़ने में क्या नुकसान है। तभी दुकानदार ने उसे कंधे पर पकड़कर रोका। इस किताब को मत खरीदना बेटा। दुकानदार की आवाज में अजीब सा डर था। राजू ने पूछा, क्यों? क्योंकि जो इसमें लिखा है वो सच हो जाता है। राजू को लगा कि ये बस कोरी बकवास है। उसने किताब खरीद ली और घर चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रात के 11 बज रहे थे। घर में अकेला बैठा राजू किताब के पहले पन्ने को खोलकर पढ़ने लगा। पहला वाक्य था, जिस पल तुम इसे पढ़ रहे हो कोई तुम्हें देख रहा है। राजू के हाथ अचानक कांपने लगे। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। राजू ने घबराकर खिड़की के पास जाकर बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने किताब में अगली लाइन पढ़ी, अब तुम्हारे घर की घंटी बजेगी, लेकिन कोई नहीं होगा। अगले ही पल ट्रिन ट्रिन। राजू सन्न रह गया। राजू ने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस एक पुराना कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर लिखा था, किताब पढ़ना बंद मत करना वरना बुरा होगा। राजू के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये क्या हो रहा है? क्या सच में किताब में लिखी बातें हकीकत बन रही हैं? वो जल्दी से किताब को बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन रात के 3 बजे अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल गई। राजू को लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोलीं। कमरे के कोने में कोई बैठा था। उसका साया हिल रहा था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। सुबह जब राजू उठा तो किताब अपने आप खुली हुई थी। उस पर लिखा था, अब जो कोई भी तुम्हारे घर आएगा वो असली नहीं होगा। तभी दरवाजे पर मां की आवाज आई, राजू दरवाजा खोलो बेटा। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। अगर किताब सच कह रही है तो। उसने धीरे से दरवाजा खोला। मां सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी थीं। मां बोली, राजू तुम ठीक तो हो? राजू ने धीरे से पूछा, आप सच में मेरी मां हो? मां मुस्कुराई, लेकिन जवाब नहीं दिया। राजू के कदम पीछे हट गए। फिर किताब में एक और चेतावनी चमकने लगी, अगर अब तुमने इसे बंद किया तो अगला खतरा तुम्हारे ही घर में होगा। राजू की सांसें तेज हो गईं। मतलब अब मैं इस किताब को छोड़ भी नहीं सकता। तभी घड़ी ने रात के 12 बजाए। धड़ धड़ धड़। दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। राजू के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई। उसने धीरे से किताब में लिखा देखा, दरवाजा मत खोलना वरना वो तुम्हें ले जाएगा। राजू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन अगर न खोलूं तो। तभी दरवाजे के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, बेटा दरवाजा खोलो, मैं तेरी मां हूं। राजू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मां तो पहले ही अंदर थी, तो बाहर कौन है? राजू ने कांपते हाथों से दरवाजे के नीचे से झांका। बाहर किसी के पैर उल्टे थे। धड़ाम। अचानक दरवाजे पर इतनी जोर से चोट लगी कि पूरा घर हिल गया। राजू ने कांपते हुए किताब खोली और जल्दी से अगले पन्ने को पढ़ा। अगर बचना है तो किताब में जो लिखा है उसे ही करना होगा। राजू ने कांपते हुए अगले पेज पर लिखा देखा, घर के कोने में एक काले रंग का डिब्बा रखा है, उसे खोलो। राजू को कुछ याद नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने दीवार के पास नजर दौड़ाई तो सच में वहां एक पुराना काला डिब्बा रखा था। यह कहां से आया? राजू ने हिम्मत करके डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी चाबी और एक कागज था। कागज पर लिखा था, इस चाबी से घर का गुप्त दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। राजू ने तुरंत किताब को देखा और पूछा, कौन सा गुप्त दरवाजा? अचानक कमरे की दीवार हिलने लगी और एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। राजू की हालत खराब थी, लेकिन बाहर की रहस्यमयी दस्तक और जोर से होने लगी। अब या तो मैं इस दरवाजे में जाऊं या फिर दरवाजा टूटने का इंतजार करूं। राजू ने हिम्मत करके गुप्त दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। जैसे ही राजू अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो एक अंधेरे कमरे में था।
दीवारों पर बहुत सारी रहस्यमयी किताबें रखी थीं। हर किताब के ऊपर किसी न किसी का नाम लिखा था। राजू ने जब पास जाकर देखा तो उसका अपना नाम भी एक किताब पर लिखा था। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मतलब मेरी जिंदगी की हर बात पहले से लिखी जा रही है। तभी उसने देखा कि एक अदृश्य हाथ उसकी किताब में कुछ लिख रहा था। राजू ने कांपते हुए पढ़ा, अगर राजू यह देख लेगा तो वह इस कमरे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। राजू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मतलब अब मैं फंस गया हूं। लेकिन तभी किताब में एक और वाक्य चमकने लगा, अगर बाहर जाना है तो तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखनी होगी। राजू घबराया हुआ था। अगर मुझे बचना है तो मुझे किताब में कुछ ऐसा लिखना होगा जिससे मैं सुरक्षित बाहर निकल सकूं। उसने तुरंत किताब में लिखा, अब मैं इस कमरे से बाहर सुरक्षित चला जाऊंगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी किताब में लिखा आया, सिर्फ सच्ची बातें ही लिखी जा सकती हैं, झूठ नहीं। राजू की हालत खराब हो गई। मतलब मुझे अपनी किस्मत खुद लिखनी है, लेकिन जो सच होगा सिर्फ वही। वो सोचने लगा, ऐसा क्या लिखूं जिससे मैं बच सकूं। उसे अचानक ध्यान आया कि किताब ने उसे गुप्त दरवाजा दिखाया था। उसने किताब में लिखा, गुप्त दरवाजे के पीछे बचने का रास्ता है। अगले ही पल दीवार में एक और दरवाजा खुल गया। राजू ने तुरंत उस दरवाजे में छलांग लगा दी। राजू जब नए दरवाजे से बाहर निकला तो खुद को फिर से अपने ही कमरे में पाया। मतलब मैं वापस आ गया। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। क्या यह सिर्फ सपना था? राजू ने जल्दी से किताब को उठाया और उसे पढ़ने लगा। अब किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो इसे फिर से पढ़ो या इसे हमेशा के लिए जला दो। राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा। अगर मैंने इसे जलाया तो क्या यह सब खत्म हो जाएगा? लेकिन जैसे ही उसने किताब बंद की, एक आखिरी लाइन चमकी, अगर किताब जलाओगे तो सच्चाई भी जल जाएगी। अब राजू एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा था। क्या मैं किताब को जलाकर इस भयानक सच से छुटकारा पा सकता हूं, या फिर इसे पढ़कर अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी? तभी अचानक किताब ने अपने आप एक और पन्ना पलटा। राजू सांसें थामे किताब को घूर रहा था। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर किताब जलाओगे तो सच्चाई भी जल जाएगी। उसके हाथ कांपने लगे। क्या सच में ऐसा होगा? वो सोचने लगा, अगर मैं इसे जलाता हूं तो क्या ये डरावनी घटनाएं खत्म हो जाएंगी, या फिर मैं हमेशा के लिए इस रहस्य से अनजान रह जाऊंगा। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। फिर से, लेकिन इस बार कोई जोर जोर से हंस रहा था। राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके किताब को उठाया और एक आखिरी बार पढ़ा, अगर तुमने किताब को जलाया तो तुम सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन अगर इसे पढ़ते रहे तो तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। राजू को समझ में आ गया, मतलब ये किताब सिर्फ एक डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक मौका है। अगर मैं अपनी जिंदगी की सच्चाई को समझूं और सही फैसले लूं तो मैं अपनी कहानी खुद बना सकता हूं। राजू ने किताब के पिछले पन्ने को गौर से देखा। किसी ने यह किताब लिखी थी, लेकिन कौन? तभी उसका नाम किताब में अपने आप चमकने लगा, लेखक राजू। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। मतलब यह किताब खुद मेरी ही लिखी हुई थी। अब उसे समझ में आया कि हर इंसान की जिंदगी की किताब खुद उसी के हाथ में होती है। अगर हम अपने डर से भागते रहेंगे तो हम कुछ नया नहीं सीख सकते। अगर हमें अपनी तकदीर बदलनी है तो हमें उसे खुद लिखना होगा। अब राजू के सामने दो रास्ते थे, एक किताब को जला देना और सब कुछ भूल जाना, दूसरा किताब को रखना और अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल करना। राजू ने गहरी सांस ली, फिर उसने किताब को उठाया और उसमें आखिरी शब्द लिखे, अब से मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। जैसे ही उसने ये लिखा, किताब अपने आप बंद हो गई और हवा में गायब हो गई। अब राजू को कोई डर नहीं था। उसे समझ में आ गया था कि डर सिर्फ हमारे मन का खेल होता है। अगर हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद ले लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। 1, डर को खत्म करो। डर सिर्फ एक मानसिक जाल है। अगर हम उससे भागते रहेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। 2, अपनी कहानी खुद लिखो। हर इंसान की तकदीर उसके खुद के हाथ में होती है। जो जैसा लिखेगा वैसा पाएगा।
3. जिंदगी में सही फैसले लो। अगर हम अपने फैसले खुद लेंगे तो कोई हमें हरा नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, कमेंट करके बताओ कि अगर ये किताब आपके हाथ लगती तो आप क्या करते। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही और भी जबरदस्त कहानियां आने वाली हैं। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी की किताब तुम्हारे ही हाथ में है। मिलते हैं अगली कहानी में।